नमस्कार। सास बहू की अनोखी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ चित्रलेखा और ये है मेरी प्यारी बहू पारुल। अच्छा माँ, आज किस महान हस्ती को आप हमारे समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हैं? आज कुछ और अच्छा हमें सुनने को मिलने वाला है। आज क्या तो है? तो आज तो पारुल तुम ही अंदाजा लगाओ कि वो हस्ती कौन हो सकता है। हम्म, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है कि बस धरती की बेचैनी, कि बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर है कितनी, मैं तुझसे दूर हूँ कितना, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ये तो डॉक्टर कुमार विश्वास का है। या ये मैंने सुना हुआ था। तो भैया उनके लिए थोड़ी वाह वाह तो कर दो। वाह वाह, ये तो इतनी अच्छी लाइनें थी कि सुनी हुई थी मैंने। इन लाइनों के लिए तो जो यूथ है ना कॉलेज वाला, वो पागल, सच में ही पागल रहता सच में था। पागल। वो जब किसी स्टेज पे पहुंचते थे तो वो तो माइक सामने रहते थे, ऐसे करके पता चला कि वही सब गाए जा रहे हैं, सबको कंठस्थ था। तो कुमार विश्वास जो है, डॉक्टर कुमार विश्वास, अ, ये आज की दुनिया के, आज के समय के हिंदुस्तान के ऐसे हस्ताक्षर हैं जिन्होंने हिंदी काव्य मंच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचाई तक ले जाने में जिनकी भूमिका अहम है। और इनका जो जन्म है वो गाजियाबाद के पास में एक गांव है, पिलखुआ। हाँ, वहाँ पर हुआ था और वसंत पंचमी के दिन हुआ था। अरे वाह। तो माँ शारदा आज तक उन पर मेहरबान है। माँ शारदा का भयंकर आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। दूसरी बात, उनके पिताजी भी प्रोफेसर थे और उनके पिताजी इनको इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो ये आधी पढ़ाई बीच में छोड़ के आ गए वापस, क्योंकि इनका कल पुर्जों में मशीनी काम में इनका रुझान था नहीं। तो फिर साहित्य में इन्होंने किया और इनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, हिंदी साहित्य में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जिसके लिए इनको पुरस्कृत भी किया गया। और इनका जो शोध है वो कौरवी गीतों की लोक चेतना, कौरवी गीतों में लोक चेतना, ये विषय पर इन्होंने शोध किया है। तो ऐसे वाले हैं व्यक्ति, और मतलब ऑलराउंडर हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई एक ही तरह का व्यक्ति होता है, ऐसे वाले नहीं है ये पॉलिटिशियन भी हैं और ये बेबाक अपनी बात कहने वाले कवि भी हैं। और मुझे तो ये एक्टर भी, मतलब शायद किसी फिल्म में इन्होंने वो भी की है, एक्टिंग भी की है। और वो एग्जैक्टली मेरे को फिल्म याद नहीं आ रही है। हाँ, सुरीले गले के मालिक हैं माँ शारदा, अच्छे से कंठ में विराजमान है उनके में। तो आज साथियों हम ऐसी हस्ती डॉक्टर कुमार विश्वास को आपके समक्ष लेके आए हैं। बहुत सारी उनकी कविताएं हैं। एक्चुअली उनका जो सब्जेक्ट पे जिन उनकी पकड़ है, उस पकड़ के तो पारुल हम मुरीद हैं कि आप कोई विषय ले लीजिए जिस पर वो बोले, मतलब आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। बहुत चुंबकत्व है उनके वक्तव्य जब वो देते हैं वो, तो सामने वाले मंत्र मुग्ध होके उनकी तरफ ही बात सुनने को, देखने को मजबूर होते हैं। मजबूरी होती है, व्यक्ति इधर उधर हिल ही नहीं सकता, खिंचा चला जाता है। यस, मोहिनी है। तो लेकिन क्या है कि इनकी जो उम्र है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, उस हिसाब से हमने कभी इनकी कविताएं हम नहीं सुना पाए। कि जैसे कि जो अभी तक के जितने लोग मैंने बताए कि मैंने बहुत कविताएं उनकी सुनाई हैं और हमारे बच्चों ने भी उनकी कविताएं सुनाई, लेकिन कुमार विश्वास की जो कविताएं हैं वो मुझे कभी ऐसे सुना, मुझे बहुत पसंद है, मैं खुद सुनती हूँ, पर मैं कभी सुना नहीं पाई हूँ बाहर। तो आज मौका मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो आज हम चूकने वाले नहीं है। और जो कविताएं हैं उनकी, उनमें से मुझे जो, वैसे तो असंख्य कविताएं हैं जो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है, हमारे देश का जवान जो शहीद होता है अपना सब कुछ लुटाकर, और वो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए सोचता है, और जब वो शहीद होता है तो उसको जो नमन किया है, उसको जो प्रणाम किया है, वो जो कविता है उसका तो कुछ कहना नहीं है। मतलब कितना, एक बार कोई उनका लाइव प्रोग्राम चल रहा था और उस लाइव प्रोग्राम में पब्लिक रो रही थी सरेआम। टची है, इतनी हृदय स्पर्शी है, बहुत मार्मिक है। तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो वो आपके समक्ष रखने की कोशिश करते हैं।
कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको पिता जिसके रक्त ने उज्ज्वल किया कुल वंश माथा, माँ वही जो दूध से इस देश की रज तोल आई। बहन ने सावन में भर लिया पतझड़ स्वयं ही, हाथ ना उलझे कलाई से जो राखी खोल लाई। बेटियां जो लोरियों में भी प्रभाती सुन रही थी, पिता तुम पर गर्व है चुपचाप जाकर बोल आई। तो है नमन उस देहरी को, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। हमने लौटाए सिकंदर सर झुकाए मात खाए। पूछना तुम नरक में अपने बुजुर्गों से कभी भी, उनके माथे पे हमारी ठोकरों का ही बयां है। सिंह के दांतों से गिनती सीखने वालों के आगे शीश देने की प्रथा में क्या अजब है क्या नया है। जूझना यमराज से आदत पुरानी है हमारी, उत्तरों की खोज में फिर एक नचिकेता गया है। कि है नमन उनको, है नमन उनको कि जिनकी अग्नि से हारा प्रभंजन। है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा दिवाकर। है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन। काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। लिख चुकी है विधि तुम्हारी वीरता के पुण्य लेखे। विजय के उद्घोष गीता के कथन तुमको नमन है। राखियों की प्रतीक्षा सिंदूर दानों की व्यथाओं। देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपन तुमको नमन है। बहन के
विश्वास भाई के सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत के फलित माँ के नयन तुमको नमन है। कि है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन, है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन। शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जो इस देह को अमरत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके सामने बोना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं, है नमन उस देहरी को जहाँ तुम खेले कन्हैया। घर तुम्हारे परम तप की राजधानी हो गए हैं, है नमन उनको कि जिनके तेज से हारा प्रभंजन, काल कौतुक जिनके आगे पानी पानी हो गए, है नमन उनको। बहुत ही शानदार थी, मैंने तो सुनी नहीं थी, आज पहली बार सुनी है। मतलब एक शहीद को उन्होंने कितने अच्छे से उसका चरित्र का वर्णन किया है, बहुत ही शानदार थी कि मतलब उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो ये जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि जब वो जाता है, पता चला कि 18 साल की उम्र में जब जाते जाते 18 से 20 साल की उम्र में पूरे देश का भार अपने कंधों पर ले लेता है इतना शहीद। और हमारी सबकी ये ड्यूटी है कि हम जो शहीद हुए हैं उनको, मतलब कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, वो इतनी बड़ी चीज़ है, वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। मतलब कोई उसके जो उसने किया है उसका हम ऋण कभी नहीं चुका सकते। यही हमने तुम्हें बताया था पारुल कि ये देश ऋण जो होता है ये सब ऋण ही है, ये सब हम सबके ऊपर है। तो साथियों, आज का काव्य पाठ कुमार विश्वास, डॉक्टर कुमार विश्वास का कैसा लगा हमारे साथ आपको बताइए ज़रूर। और आगे और तरह तरह के लोगों के साथ, नई नई हस्तियों के साथ हम मिलवाने की कोशिश आपको करते रहेंगे। और इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि भाई लगाइए, सब्सक्राइब करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, सब करो और करवाइए, आपकी ड्यूटी है। ठीक है ना। तो और आगे अच्छे अच्छे सुनने के लिए तब तक आराम करिए, सुनते रहिए, इसको फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, फिर से सुनिए, रिपीट करते रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।